आप चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, आप सोच रहे हो आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यू आर नॉट लुकिंग एट योर इनर सेल्फ, इवन नॉट द आउटर। तब क्या हुआ, देखिए द मिडिल पिक्चर इज शोइंग इट कि ये लड़की किनारे पे आ गई, अभी इसका अवेयरनेस नहीं है, इसे पता नहीं है ये कहाँ पर स्टेप डाउन करेंगी तो वो वहां से गिर जाएंगे और मर जाएंगे। फिर रिबात लेना पड़ेगा, फिर उसको जानना पड़ेगा, इस जर्नी में आगे जाना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि जब हम अनअवेयरली चलते हैं तब भी हमारे लाइफ में पेन आते हैं, सफरिंग्स आते हैं। इवन आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो लेकिन अपने आप को हर रोज ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, अपने आप को हीलिंग मेडिटेशन में, आपके साधना में नहीं रख रहे हो, बस सुन रहे हो और वहां पर खत्म। दैट मीन्स आप उसी लूप में आ जाओगे। राइट साइड पिक्चर, सर्कल इज ऑल्सो अ लूप। अगर अवेयर नहीं रहा तो हम वही लूप में फिर से चले जाएंगे, फिर से हमारा जर्नी वही लोअर जोन से शुरू हो जाएगा, लोअर स्टेट ऑफ माइंड से। और अगर आप उस अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे आगे चल पाते हो, तो लेफ्ट साइड पिक्चर इज शोइंग कि कैसे हम अपना ही वाइब्रेशन, अपने ही जो एनर्जी है इसको प्यूरिफाई करके हमारे प्योर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। और जब हम प्योर कॉन्शियसनेस में पहुंच गए, रीच कर गए, तो हम यूनिवर्सली कनेक्टेड हो गए। हमारा जो डिवाइन माइंड है वो कंप्लीटली विल बी कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल माइंड, और यू कैन से दैट आवर प्योर कॉन्शियसनेस, हमारा जो प्योर कॉन्शियसनेस है वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए। सो अवेयरनेस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट of our spiritual journey. Now the thing is that कि जीरो स्पिरिचुअलिटी, नथिंगनेस, शून्यता जहाँ पर जान रहे हैं वहां पर शिवा तो आना ही है। जैसे स्थूल, सूक्ष्म और शून्य, ये पूरा मतलब हमारे बॉडी, माइंड, सटल बॉडी, इवन दैट प्योर कॉन्शियसनेस, दैट कंप्लीट, मतलब ये पूरा ही शिवा के ही पार्ट है। बस हम इस धरती में आते हैं टू कंप्लीट अ पर्पस, टू फुलफिल अ पर्पस, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस वहीं से ही उसका शुरुआत हुई है और वहां पर जाके ही हमें मार्ज होना है। अल्टीमेट इज दैट नथिंगनेस, हमें वापस जाना है वहीं पर। इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि आफ्टर डेथ आई विल एक्सपीरियंस दैट नथिंगनेस, मेरा सोल वहां जाएगा, क्योंकि जो भी साधक अभी तक इस शून्यता को, इस नथिंगनेस को हमारे लिए ये ज्ञान को छोड़ कर गए हैं, वो अब जब उनका जीवन था, मतलब दे वर इन दैट बॉडी एंड एक्सपीरियंस दैट स्टेट ऑफ माइंड, दैट अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड। तो हमें भी हमारी जर्नी में इसको उतना ही गहराई से लेना है और उस स्टेट ऑफ माइंड को, वो अल्टीमेट डिविनिटी को एक्सपीरियंस करना है। नाउ बीइंग दैट नथिंगनेस, बुद्धा, आप सब जानते हो कि बुद्धिज्म में थ्रू द ब्रेथ द जर्नी, वो जो जर्नी है थ्रू ब्रीदिंग ये शुरू होता है, एंड धीरे धीरे माइंड को छोड़ के जब हम वो कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं, देन बुद्धा फेल्ट, मतलब उनका यही लेसन था कि बी द लाइट, उस दिव्य रोशनी, उस शक्ति को फील करो और आप खुद वो शक्ति बन जाओ। तो इस नथिंगनेस को फील करने के लिए हमें एक जर्नी से जाना पड़ेगा, मतलब हमारा ही कॉन्शियसनेस
सेल्फ रियलाइजेशन, फिर सोल एवोल्यूशन, देन एक वक्त आएंगे जब आप एक्सपीरियंस करेंगे वो वननेस, और वो वननेस जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि और कुछ भी बाकी नहीं रहा अभी जानने के लिए। जितना देर हो सके आप उस वननेस में खो जाइए। दैट इज इंटॉक्सिकेशन। मतलब वो डिवाइन लव, उस डिविनिटी को आप हमेशा अगर फील करना चाहते हो तो आप उसमें खो जाइए। जैसे आप सब बोलते हैं कि हम सो गए हैं और सर बोलते ही नहीं आप खो गए हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए वो खोना को एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन वो भी थ्रू द गाइडेड मेडिटेशन। यही करते करते एक टाइम आएंगे जब आपको कोई भी मेडिटेशन, कुछ भी कमेंट्री नहीं चाहिए। आप खुद जहां पर भी हो बैठकर अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो धीरे धीरे आप उस प्योर, आपके माइंड जब कंप्लीटली नो माइंड थॉट में चला जाएगा, तब आप फील करोगे कि उसके ऊपर जब वो कॉन्शियसनेस को आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा, उस डिवाइन से आप मर्ज हो जाएंगे। देयर इज नथिंग बट दैट शून्यता, कुछ भी नहीं है। उस वक्त आपके इमोशंस भी न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना, तो डिवोशनल फ्रीक्वेंसी, मतलब उस वक्त हमारा डिवोशन रहता है, हमारे अंदर जो इमोशन है हम वो ही उस भगवान को निवेदन करते हैं और उस डिवोशन में हम खो जाते हैं। लेकिन नथिंगनेस इज लाइक दैट कि आप उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे जहां पर कुछ भी इमोशंस आप फील नहीं कर पाएंगे, बस एक स्टिलनेस, पीस एंड ब्लीस एंड दैट प्योर साइलेंस। और कितना देर तक आप उसमें यू विल बी लॉस्ट इन दैट स्टेट, आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा। एंड दैट इज द बेस्ट फीलिंग, द बेस्ट रियलाइजेशन, द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लव। एक बार अगर किसी को उसका टेस्ट, वो एक्सपीरियंस हो जाए तो बार बार वही आपके मतलब आप उसकी तरफ ही दौड़ता हुआ जाओगे। कुछ और आपको इस लाइफ में उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको फील हो जाएगा कि उस वक्त जो नेक्टर हम खुद में लेते हैं वो और कहीं पर नहीं मिलते, किसी भी चीज पे नहीं। कोई रिलेशनशिप, कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में आपको वो सुख नहीं मिलेगा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब हम पहले सोचते हैं कि दैट जीरो, दैट नथिंगनेस, दैट शून्यता इज ब्रह्म, उस वक्त हम अपने आप को डिफरेंटली, मतलब सेपरेट सोचते हैं कि मैं अलग हूँ और वो शिवा अलग है। लेकिन यही आपके साधना के थ्रू आप एक स्टेट में पहुंच जाओगे जहां पर आप पूरी तरीके से मर्ज हो जाएंगे और आपको यही फील होगा कि आई एम दैट। अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो आपको वही फील होगा कि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और अगर शिवा कॉन्शियसनेस से आपका जर्नी शुरू हुआ और खत्म भी वहां पर हुआ तो यू कैन फील दैट सोहम, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवास्मि। आप उस वक्त उसमें इतना ज्यादा मर्ज हो जाएंगे कि आपके खुद के कोई भी एग्जिस्टेंस आप फील नहीं कर पाएंगे। आपको यही लगेगा कि मैं अभी उस कॉन्शियसनेस में ही हूं और मैं ही वो हूं। तब जाके एक अलग सा आपके अंदर एक कॉम्प्लीटनेस, एक पूर्णता वो फील होना शुरू होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मुझे यहाँ पर कुछ और भी बोलना है, जैसे कि सॉरी 1 मिनट प्लीज। हाँ, अब जो मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिए।
बस सुनना नहीं है, समझना है कि पूर्णता में एक सेशन हुआ था जहाँ पर एक मंत्रा चैंटिंग भी मैंने उस मेडिटेशन उस वक्त किया था कि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम, मतलब कि हम उस पुण्य से ही हमारी शुरुआत और वो शून्य में ही हम खो जाते हैं। लेकिन अगर आप डीपली सोचोगे तो आप देखो कि पूर्ण ये वर्ड की मतलब दिस वर्ड इज नॉट इटसेल्फ कंप्लीट। पूर्णता कभी भी नहीं आ सकता है। हम बोलते तो है कि पूर्ण है, कंप्लीट है, लेकिन आप देखोगे डीपली कि कुछ भी पूर्ण नहीं हो पाता है। हमारे अंदर इतना पोटेंशियलिटी, इतना कैपेबिलिटी है कि जितना डालते जाओ उतना हम ले सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके पास 100 रुपीज है, तो आपका ये डिजायर रहा कि मेरे पास 1000 होगा तो अच्छा होगा, तो आपको 1000 गॉड ने दे दिया। फिर जब आप 1000 को प्राप्त कर लोगी तो आपके अंदर ये आएगा कि मुझे 10,000 चाहिए, वो भी आ गया। फिर 1 लाख, 10 लाख, जितना भी ज्यादा आप जाओगे आपके वो चाहत कभी भी पूर्ण नहीं होगा। आप बताइए क्यों? क्योंकि हमारी जो चाहत होता है वो हम एक माइंड गेम है, माइंड प्ले करते हैं हमारे साथ कि मुझे और चाहिए और चाहिए। तो जितना हम ले, आप कुछ भी चीज लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, जैसे कि आप कुछ ज्ञान ले रहे हो, जहां तक आपका ज्ञान खत्म हो गया वहां से आपके और एक जर्नी शुरू हो गया कि मुझे और आगे जाना है, मुझे और भी जानना है। ऐसे करते करते आप चलते ही जाओगे। तो पूर्णता कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन आप पूरे तरीके से पूर्ण रूप से शून्य को फील कर सकते हैं। आप शून्य हो सकते हैं पूर्ण तरीके से, मतलब खालीपन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। अभी ये खालीपन क्या है? खालीपन यही है कि अगर आप चाहो तो आपके अंदर जो कुछ भी है उसको ड्रॉप कर दीजिए, जो कुछ है खाली होता जाइए। इनफैक्ट दैट स्पिरिचुअल जर्नी इज डिस्ट्रॉइंग दैट आइडेंटिटी। हम ये जानने में, जब भी मेडिटेशन में, हीलिंग में आते हैं तो पहले से ही वो जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं उसको खाली करते शुरू करते हैं हम उसको, है ना। तो जब आप खाली करना शुरू करोगे तो खाली होते 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 एक स्टेट पे आ जाएंगे जहां पर आपको और कुछ नहीं रहेगा। जैसे आजकल आप सब बोल रहे हो कि फॉरगिवनेस के लिए कुछ बचा ही नहीं, मतलब खाली हो रहे हो। तो खाली होते होते उस स्टेट पर आप लोग चले जाएंगे जहां पर यू बिकम दैट जीरो। और जब आप उस स्टेट को छू लेंगे, आप उसको वहां तक पहुंच जाएंगे, यू बिकम दैट जीरो, मतलब आप वही शून्य में चले जाएंगे, आप वही पूर्णता को फील करेंगे उस पर जब आप खाली हो जाएंगे। आप वही नथिंगनेस, वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को फील कर पाएंगे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि पूर्णता कभी हमें पूर्ण नहीं कर पाते, लेकिन शून्यता कर पाते हैं हमें पूर्ण। और एक चीज है जो शायद मैं भूल गई हूँ एक्सप्लेन करना, एक मिनट। दिस वन, ओके, दिस वन, जो इट्स अ वैल्यू ऑफ शून्य, कि आप अगर कोई भी ये न्यूमरोलॉजिकली मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए लास्ट राइट साइड जो ब्लू पिक्चर है, कि शून्य की इतना ही वैल्यू, इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई भी
नंबर के साथ उसे जुड़ता जाए तो वो बस इट विल एक्सपेंड ऑनली। जितना ज्यादा आप ऐड करते जाओगे उतना ही ज्यादा वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, आप जितना साधना करना शुरू करोगे आप उतना ही ज्यादा उस शून्यता को महसूस नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। आपके कॉन्शियसनेस उतना ही ज्यादा एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग मुझे अभी जस्ट इट कम्स इन माइंड कि विवेकानंद बहुत स्वामी जी बहुत छोटी उम्र में वो ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो कहीं पर मैंने ये पढ़ा था कि स्वामी जी बहुत कम बात करते थे दूसरे से अपने बारे में, बस एक उनका फॉरेनर फ्रेंड था जिन्हें वो सब कुछ शेयर करते थे। तो वहां पर एक लेटर था जहां पर उन्होंने ये लिखे थे कि कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होते होते इतना ज्यादा हो जाता है तब ये शरीर उसको धारण नहीं कर पाते, और जब वो शरीर धारण नहीं कर पाएंगे मतलब शरीर छोटा होता जाएगा, कॉन्शियसनेस इतना वास्टली एक्सपैंड होता है, तब हमें महासमाधि की तरफ जाना पड़ता है। मतलब उस वक्त साधक महासमाधि लेते हैं, उसे पता चल जाता है अभी इस शरीर का जरूरत नहीं है, पर्पस हैज सॉल्व्ड। तो वही होता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये 100 मतलब इतना एक्सपेंशन, मतलब ये हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो इतना ज्यादा एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा कि हम फील करेंगे कि धीरे धीरे बस वो आगे ही ले जाएंगे आपको, आप वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। तो these are the main important thing of zero, and zero is that consciousness, that universal consciousness, वो vastness जहां पर हमें हमारे स्पिरिचुअल जानने के थ्रू पहुंचना है। दैट इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। वहां पर पहुंच के हमें और कोई खोज नहीं रहता जानने की। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा। आप जब उसको एक्सपीरियंस कर लोगे आपके सामने और एक स्टेप आ जाएगा, मतलब आपके लिए कुछ और तैयार हो जाएगा। तो वो और भी हायर लेवल में आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आप फील करोगे कि क्या है वो। आज के लिए जीरो स्पिरिचुअलिटी इस जितना मुझे आई रियलाइज माई सेल्फ आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑल। तो अभी हमें मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन शुरू करेंगे हम। मेडिटेशन के लिए मैं थोड़ा पहले गाइड कर देती हूँ। आज हम जो मेडिटेशन करेंगे वही जीरो स्पिरिचुअलिटी को हम फील करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। जैसे आई सेड यू कि पूर्णता को हम पूर्णता कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन आप यू कैन बी एम्प्टीड योरसेल्फ। वैसे आज का मेडिटेशन होगा डिस्ट्रॉय योर आइडेंटिटी। मतलब हमें हमारे जो बैगेजेस है ना, कहीं पर हम माँ हैं, कहीं पर हम समवेयर वी आर मॉम डैड, कहीं पर आप हाउसवाइफ हो, डॉटर इन लॉ हो, तो सबके साथ आपके एक एक रिलेशन है, और वही रिलेशन हमें बहुत ज्यादा हेवी फील कराते हैं, क्योंकि बहुत इंटरैक्शन, बहुत सारे एनर्जी का मिक्सअप। हमें क्या करना है, हमें बस अपने आप को फील करना है, क्योंकि हमारा जो खोज होता है ना, हम शुरुआत करते हैं क्यों इतना पेन, क्यों हमारे लाइफ में सफरिंग्स, फिर उसके बाद हम खुद को ही खोजना शुरू करते हैं कि ये खोज चलते चलते एक स्टेट आता है जब हम खुद को ही ढूंढ लेते हैं। हम बाहर से अंदर पूरे तरीके से चले जाते हैं, क्योंकि हमारा खोज हमारे लिए ही शुरू हुआ था। हम उसी मैं को ढूंढने निकले थे, और जब उस मैं की हाईएस्ट लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, पूरे तरीके से जान पाते हैं कि हम ही वो कॉन्शियसनेस है, बस वो कॉन्शियसनेस इन दिस बॉडी, तब हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। एक ही चीज रहता है, वो है आपके साथ आपका रिलेशनशिप। तो आज हम मेडिटेशन में उसको फील करेंगे।
आपको एक एक करके आपके जो जो आइडेंटिटी है, आपका नाम, आपके परिवार के सबके साथ वो बैगेज को थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप करना है और धीरे धीरे आगे जाना है। वो प्योर कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से आज हम उस शून्य अवस्था को फील करेंगे। और जब हम उस शून्य अवस्था को फील करेंगे, देन वी विल बी इन द oneness with शिव शक्ति, क्योंकि वही शून्य, वही जीरो, that is the universal consciousness and also the energy. So within 2 minutes we will start our meditation. Thank you, Madhumita ji, for this beautiful explanation. Thank you. मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहते हैं। जैसे सर ने भी लास्ट वीक अनाउंस किया था कि हमारी रेसिडेंशियल रिट्रीट जो ऑफलाइन रिट्रीट हो रही है वृंदावन में, तो इस रिट्रीट में अगर किसी को भी पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उन्हें ऑनलाइन रिट्रीट करना होगा। जो करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी ये सीखनी होगी, और जिन्होंने ऑलरेडी सीखा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप इस ऑफलाइन रिट्रीट में आओगे वहाँ पे जब रिग्रेशन थेरेपीज और सारे प्रैक्टिकल सेशंस होंगे तो उसमें आप बहुत आसानी से ये सारे प्रैक्टिकल सेशंस कर पाएंगे। और किसी को भी रजिस्ट्रेशंस करवाने हैं तो हमारी जो लिंक है वो शेयर की जा रही है ग्रुप्स में, आप उस लिंक के द्वारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। इवन कुछ जानकारी जाननी हो तो आप हमारे जो ये फ्लायर है इसमें नंबर मेंशन है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी मेंबर को आप पूछ सकते हैं रिट्रीट की जानकारी के लिए। अब जैसे कमिंग वीकेंड है, कमिंग वीकेंड हम फिर से आ रहे हैं एंजल हीलिंग के साथ में, एंजल रिट्रीट के साथ में। तो आप सब जन देखेंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी एंजल रिट्रीट अटेंड की है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और देयर आर रिजल्ट्स आल्सो। तो आप भी अगर अब इच्छा रख रहे हैं एंजल रिट्रीट के लिए तो आप इसके लिए भी रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन। एंजल से कनेक्ट होना या आपके हायर सेल्फ से भी बहुत इजीली कनेक्ट करवाती है और बहुत अच्छे से आपको हीलिंग में हेल्प हो जाती है। यू कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन। नंबर इसमें भी दिए हुए हैं, इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई भी टीम मेंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मधुमिता जी। Yes, yes. Okay. Thank you. Just a minute. So close your eyes and sit properly. आंख बंद कीजिए, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। आपका ध्यान आपके सांसों पर लीजिए। Take few deep breaths. Inhale and exhale. धीरे धीरे सांसों को शरीर के अंदर लीजिए।
जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में थ्रू द ब्रेथ विल गो, उतना ही ज़्यादा आप रिलैक्सेशन फील कर पाएंगे. द मोर you will inhale, the more you feel the relaxation. Breathe in and breathe out. The more you breathe in, the more your brain gets oxygenated. And all through your body, the oxygen will spread it out very nicely, and you will feel the relaxation. आप जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे, उतना ही ज़्यादा थ्रू योर ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन स्प्रेड करना शुरू होगा और आप रिलैक्सेशन फील करेंगे. जस्ट फील दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड, आपके सर से एक तरंग की तरह, just like a wave, relaxation is spreading. It is coming down to your eyes, your face, throat, shoulder, your both hands, आपके chest, abdomen, lower abdomen, thigh, knee, calf muscles and feet. All over, पूरा शरीर में ये रिलैक्सेशन एक तरंग की तरह फैल चुके हैं. And you are feeling very light and relaxed. आप बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस कर रहे हो. आपके मन पूरे तरीके से शांत हो चुके हैं. There is no other thought. कोई भी चीज, चिंता, कोई भी सोच आपके अंदर नहीं चल रहा है. बिल्कुल शांत और हल्का महसूस कर रहे हैं. Now, just visualize that आप विजुअलाइज कीजिए आपके आंखों के सामने ये पूरा ब्रह्मांड को आप देख पा रहे हो. You can visualize the vastness. वो शून्यता को आप आपके आंखों के सामने देख पा रहे हो. इस यूनिवर्स जहाँ पर बहुत सारा स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, एवरीथिंग आप आपके आंखों से, आपके अंतर मन से
उसको विजुअलाइज कीजिए। आपको बस देखना नहीं है, आपको उस वास्टनेस को, उस ओपननेस को महसूस करना है कि कितना दूर तक ये शून्यता चारों तरफ spread it, infinite. हम हमारे ये छोटी सी कॉन्शियसनेस से इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को देख नहीं पाएंगे पूरे तरीके से, लेकिन हम महसूस कर पाएंगे उस वास्टनेस को, जैसे just like the sky we can see every day. There is no limit, it's infinite space, just like that. इस ब्रह्मांड को भी आप उसी तरह महसूस कीजिए। क्योंकि आप अभी जो महसूस कर रहे हो वो आपके ही इनर स्पेस है। आप अपने ही अंतर मन से उस शून्यता को, उस इनर स्पेस को देख पा रहे हैं। Feel it. There is nothing but a stillness. A deep silence. चारों तरफ वो साइलेंस आप महसूस कर पा रहे हैं। Now, look at yourself. खुद को जानिए, खुद को देखिए। You with your body. आप अपने आप को अपने शरीर में देखिए। कहीं पर आप पिता हो, you are the father, or you are the mother, maybe you are a sister, you are a singer. There are different identities of you. सबके साथ अलग अलग आइडेंटिटी है आपकी। जहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम, ऑब्स्टैकल्स, जिसको लेकर आप हर रोज कुछ ना कुछ फेस करते हो, लेकिन आपके अंदर हमेशा एक शांति का खोज है। आप चाहते हो उस पीस को फील करने के लिए, उस ब्लिस को हमेशा महसूस करने के लिए, जो आपको सबसे ज्यादा तृप्त करते हैं, आपको कंटेंट लगता है। यू फील दैट कंप्लीटनेस।
every moment you are looking for that peace. आप उसी की खोज में लगे रहते हैं और उसे आप आपके मंदिर में जाकर ढूंढ पाते हैं। वो शांति, वो हैप्पीनेस आप तब फील कर पाते हो जब आप खुद अकेले आपके भगवान के सामने होते हो। Now realize there is your inner God too. आपके अंदर भी वो भगवान है और वो खुद आप हो। वो आपके वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो प्योर लाइट है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो। एक बार अपने अंदर की तरफ देखिए। You can feel that you are not the body, not the mind. You are only that inner light. You are that soul. You have immense capability to hold anything. आपके अंदर उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि आप खुद उस इनर स्पेस को, उस वास्टनेस को, उस नथिंगनेस को, उस शून्यता को फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। जस्ट रियलाइज, महसूस कीजिए आपके अंदर की वो ताकत को, उस शक्ति को, उस चेतना को, जहां पर आप बस आपके साथ हो। जस्ट ड्रॉप ऑल द बैगेजेस, सब रिलेशनशिप, सब कुछ वहां पर छोड़ दीजिए। अपने आप से जो सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है उसको फील कीजिए, उसको समझिए। आप बस अपने ही हो, आप वो अपनापन को ढूंढ रहे हो बाहर, लेकिन आप हो आपके खुद के। आप ही वो मैं हो जिसे ढूंढने आप बाहर की तरफ देखते हो। To your grandson, your daughter, your friend, हर एक रिलेशनशिप में आप उसे ही ढूंढते हो क्योंकि वो आपका ही रिफ्लेक्शन आप दूसरों में ढूंढना शुरू करते हो। लेकिन वो रिफ्लेक्शन इतना प्योर है, इतना ब्राइट है कि वो बस आपके ही उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आपको मिलेंगे जहां पर यू आर दैट प्योर कॉन्शियसनेस, you are that light. Fill yourself that you are that zero, you are that circle, you have completed your journey. आप वो 360 डिग्री कॉन्शियसनेस को कंप्लीट कर चुके हो। फील दैट। आप ही वो जो कंप्लीट
whole, at the same time you are nothing. क्योंकि आपको पता चल गया है और किसी में कहीं पर ये नहीं मिलेगा. Only it is within me. So what's left? क्या रह गया? कुछ नहीं. Nothing. You are that nothing. I am that nothing. हम ही वो है. हम ही वो जीरो है. हम ही वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की पार्ट है. And the moment you feel it, आप ऑटोमेटिकली उस वास्टनेस से, उस नथिंगनेस से, उस यूनिवर्सल नथिंगनेस से कनेक्टेड हो चुके हो. जस्ट विजुअलाइज you are that vastness. आपके वो सर्कल, आपके अंदर वो लाइट, आपके अंदर वो शून्यता, वो शून्य now started to radiating. You are that omega. आपके अंदर की वो ज्योति चारों तरफ फैल रहे हैं. And you are going up, up and up. You have reached to the highest state of consciousness. Look, देखिए, आप वही लाइट जो अपना वो लाइट को रेडिएट करते हुए धीरे धीरे उस रेडिएशन इतना ज़्यादा फैल रहा है कि आप धीरे 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 ऊपर जा रहे हो और वहाँ पर जो यूनिवर्सल लाइट है उससे आप मार्च हो चुके हो. फील द वननेस. अंदर से महसूस कीजिए आपके जो अस्तित्व था वो अब नहीं रहा. It is dissolved in that universal consciousness, in that light, in that vacuum space, in that nothingness. उस शून्य में आप मिल चुके हो. कुछ नहीं रहा. You can feel that stillness. आप बस उस स्टिलनेस को फील कर रहे हो. आप उस साइलेंस को महसूस कर पा रहे हो. लेकिन आप अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे हो. You're expanding, expanding and expanding. चारों तरफ फैल रहा है वो शून्यता. बस
कुछ नहीं है उसमें, पीस है, शांति है, असीम, इनफाइनाइट। समुंदर की जैसे, इतना विशाल, इतना विशाल, इतना वास्ट कि आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, कुछ नहीं जान पा रहे हो। बस खत्म हो गया आपका सब ढूंढना, अपने आप को जानना। इन दिस मोमेंट आप बस यही फील कर रहे हो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, आई बिकम दैट ब्रह्म। ओम tat sat, you are that soham, you are Shiva, आप ही हो। ओ शिवा, कुछ नहीं रहा, एक्सेप्ट इस पल को गहराई से महसूस करने के सिवा। फिर देखिए कितना शांति, अंदर से आप तृप्त हो चुके हो। वो शून्यता आपको पूर्ण कर चुके हैं। A deep silence, उस निशब्दता को आप गहराई से महसूस कीजिए। In that silence, you can hear the sound of Om. Go deep and deep. Just try to listen. सुनने की कोशिश कीजिए। That universal sound, that नाद, ओम, जहाँ से हम सब we have started our journey, and where is our ultimate destination. All the lives come from that naad, that dhuni, that consciousness, and go back and merge in that Shiva, Shunyata, or you can say that nothingness.
Feel Shiva within you. आपकी चेतना पर शिवा को महसूस कीजिए. You are that Shiva. You are that Shakti within the Shiva. Flowing, flowing and flowing. जैसे उस समुंदर में आप बस फ्लो कर रहे हो. You're floating on the water of that nothingness. With this beautiful experience, slowly, slowly come back from that nothingness towards this materialistic reality. उस शून्यता को पूर्ण रूप से ग्रैटिट्यूड दीजिए. उस शिव शक्ति, वो शिव शक्ति, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस, सुप्रीम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी को प्रणाम कीजिए और धीरे धीरे स्लोली स्लोली वहाँ से अपना कॉन्शियसनेस को वापस देकर अपने शरीर पर आ जाइए. Come back to your body consciousness. Feel your vibration within your third eye chakra. महसूस कीजिए अपने आप को इस शरीर में. आपकी चेतना अभी वापस आ चुके हैं आपकी बॉडी पर. धीरे धीरे मूव योर फिंगर्स and whenever you are comfortable, slowly slowly open your eyes and give the thanks to everyone, to your God, Goddess, Guru, Sir, and everyone of this existence. Thank you. So I hope आप सब वापस आ चुके हो और होप आप सबको अच्छा लगा है इस शून्यता को महसूस करने में.
क्योंकि ये बहुत ही डीप है और मैं खुद भी इतना ज़्यादा इस गहराई में चले जाती हूँ कि मुझे भी वापस आना नहीं पसंद है। एनीवे, अगर किसी को कुछ भी शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन है कि कहीं पर आप यू हैव स्टक कि आपको वो महसूस नहीं हुआ, तो भी आप वो क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो कि नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम अभी तो खैर वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आपने वहां जब लेके गए तो इतना ब्लैंक था वो, इतना था, बट आपने वापस आने का क्यों बोला कि वहां से वापस आओ? क्योंकि ऐसा आप लग रहा है अभी तो और जा ही रहे थे और आपने एकदम से बुला लिया वहां से। और आज तो मैम जैसे ही आपने शुरू किया था तो वो मतलब बाहर कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा था, सीधा अपने आप से अंदर कनेक्ट हो रहा था, और अपने आप से कनेक्ट होते होते फिर वो ऊपर जब मर्ज हुआ तब 2 लाइट, और फिर जो ब्लैंक हुआ तो वहां पर अभी ऐसा लग रहा है कि मैम अभी तो गए थे, फिर आपने इतनी जल्दी बुला लिया है। मेरा और हालत भी वही है। जी राइट राइट। मतलब आज मेडिटेशन के लिए ऐसा थोड़ा सा अंदर से वो लग रहा है गुस्सा कि मैडम अभी से क्यों बुलाए, जैसे बच्चा गुस्से में होते हैं ना कि अभी तो गए थे, इतनी थोड़ी सी देर, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए और आपने बोला वापस चलो। नहीं, और गुस्सा फिर तो जो ठीक वो नहीं पूरी है, लाइट, गुस्सा ठीक नहीं है। जी अभी आप पीस मैम वो फील लॉस करके आए हो, उसको हाँ एक्सपीरियंस करते रहो। जी, नहीं वो वाला नहीं है मैम, वो मतलब वो वैसा वाला हाँ, नाराजगी या कुछ नहीं है, बस यस ऐसा लग रहा था कि हमको और जाना था और हम शायद बहुत जल्दी वापस आ गए। हाँ, और फिर जो एनर्जी फील हुई तो पूरी वाइब्रेशन पूरे इसमें और सब, थैंक पहले दोनों पाम में फिर इसमें, और सब एक साथ कनेक्ट हो गए। तो मैम गुस्सा तो नहीं, वो तो आप लोगों का आशीर्वाद है। बट वी ऑल आर हम लोग तो ब्लेस्ड आप बाय लोगों के सर। बच्चे हैं, तो आप लोगों को तो वो सब चीजें करेंगे। वी ऑल आर ब्लेस्ड बाय, ओनली ब्लेस्ड बाय सर। जी ये सब सर का ही ब्लेसिंग्स और ग्रेस है। नहीं मैम, आज आप लोग लेके जाते हैं, सर हैं आप लोग हैं ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। जब ये सैचुरेशन पॉइंट पे व्हेन वी केम, आई वाज इन ओवल शेप एंड इन मिडल, अच्छा, वेरी नाइस। and thing was that the lower of that oval was light blue, middle was dark blue, and upper one was in purple color. वेरी नाइस, क्योंकि आप When शिवा we, को एक्सपीरियंस कर रहे थे तो ब्लू मस्ट बी देयर। नीलकंठ है ना, and तो then ब्लू इज गुड। हाँ, और मैम एंड हुआ that oval shape became 8 बन गए। वाओ, एंड वेरी नाइस। एट में ऐसा हुआ कि आई वॉज इन मिडल एग्जैक्ट द सेम पॉइंट, एंड देन ऊपर का 8 का ऊपर का पार्ट खुल गया एंड आई जस्ट थोड़ा अप हुआ, इतना मैंने। बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत अच्छा। बट मुझे आपका आपको कॉलिंग थैंक यू आया देना कम है। है। हाँ, थैंक यू पार्डन वेरी प्लीज। मच। हाँ, थैंक यू टू। मतलब थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, थैंक यू टू। ओके। Hello. हेलो। Hello. हेलो। हाँ, यस, Can you hear me, ma'am? Good evening. गुड इवनिंग। Thank you, ma'am. Today it was wonderful, awesome experience. The way you took to that oneness, that spiritual, that whole feeling, like as you keep on in depth, as we go in depth, that light, brightness, seashore, sunrise, like one by one, like who am I was not able to find out. But I can feel that colors, beautiful energy. The rays was falling on me. I was in the like universe, flying like a bird, white bird flying in the sky. Buddha was like in front of me. I don't know what it was.
some in deep depth I went, man. Wow. I बहुत can अच्छा. experience that Your voice. energy, light energy. Okay. Very nice. Grace of Shiva. बहुत अच्छा. Was really Thank you. like Thank you I'm so much. speechless. Actually, A your different world it was entirely. yeah, true. And it is the eternal truth. We live in that 3D dimension, but the eternal At truth the is end, I that. can feel that Shakti's all Annapurneshwari, Wow. yeah, Parvati. Yeah, you बहुत really अच्छा. uplift our energy by your deep meditation. Really blessed. Thank you so much. And one thing I'm not able to find out who am I was. Only in, thank you, ma'am. You are consciousness and Best to follow. energy both. Okay. You are that universal part. मतलब आप वही universal. You are that part. You are the part of that universal consciousness, and within the consciousness there is also the energy. When we Okay. come to the world, in this world, we actually we come to the world through that energy only. When जब हम वहाँ पर रहते हैं तो कंप्लीट साइलेंस, मतलब हम कॉन्शियसनेस में रहते हैं. लेकिन जब हम एक प्राण मतलब एक जीवन धारण करते हैं तो वी आर क्रिएटेड बाय दैट शक्ति. सो वी आर लाइट एंड विद इन द लाइट द शक्ति मतलब दैट लव इज देयर. तो वी आर लव एंड लाइट बोथ. Light is the consciousness, love is the energy. Okay. That white urja ki tarah it came and entered into my soul, man. I don't know what it was. Pardon, please. Haan. When you said Yes. that, when you said Yes. urja, that soul came and merged in my soul, white color. Oh, very nice. From the universe. Yeah. Very I can nice. feel my body, entire body like that journey of soul. It was. Yeah. So now you have come to that point of zero spirituality. So Yeah. keep Through all of your practicing it. meditation. Yes. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am. Welcome. हेलो मैम. नमस्ते. या नमस्ते. आज का तो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था. And from beginning itself, now since last few days, means I don't know what is happening, but just I sit and I don't know what is happening. Means I go to, and today I went to a zero sum what you taught us today, and there was no image, nothing. And at the end, this left hand, when I was in this sadhana, like, so this uplifted like anything. And then this entire my head was circling like this. That was an experience like just electric shock, a kind of thing. I think I don't know what has happened to. This is a first time experience because वो circular वो सब vibration तो रोज होता है, but then today it was, I think it's something different. I can't express in my words. The grace of Shiva and blessings of Sir. Okay, so this just uplifted like this. This Yes, is it's like this, and then I don't know what happened, and I was just like vibration, right? Yeah, it was so high actually. Thank you very much for the blessings, and but I just want to understand why it is happening, because earlier I was अभी थोड़ा interest ऐसा लगता है कि earlier I used to have a lot of intensity ki nahi today what will be the excitement, what is the new thing which will be there and today. But now since last week or some time I am not missing it, but then from the beginning itself I just I can't I don't understand what is happening over there, means who is talking about. It's good na कि you have come to that point where you are in that neutrality.
No excitement means that emotion of excitement means that emotions. Na? So Okay. when through the sadhana, matlab through these practices, you have overcome all the obstacles. Now Okay. there is a consistency. Just you have to keep it Okay. doing. Okay. Yes. Thank you. Thanks a lot. Ah. Hello. 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 Yes. Hello. Yeah. Yeah, thank you, ma'am. Welcome. Thank you very much. The meditation was very deep, but I did not I mean, I think I was so deep that I did not experience anything in person as others are saying about. Normally, I am able to understand and share everything that this happened. इसके बाद ये हुआ. I mean, in exactly the sequence that the way meditation is done. But before sharing what additional experience I had, I would like to say that the last few days had been a very tumultuous in my life. I had been extremely high on my energy levels, kind of too much agitated from within, and preferred not outbursting, but it happened the moment something happened which did not suit my, I mean, whatever I wanted Yes. in whichever Okay. way. So, actually, what I experienced that when it was almost about to be over, all of a sudden I said that I was completely in that space itself. I was full of anger. I mean, I outbursted there. And then again, you took all of us deep into it. Again, I slipped back into nothingness. I mean, I did not experience anything. And you had already started asking us to return back, and still I could not come out. And still, I mean, still, when I was in that process, all of a sudden I felt as if हिंदी में हम लोग बोलते हैं कपड़े में खोटा लगना. I mean, it is like as if it got stuck somewhere and a small uh, uh, it Okay. torn off from her, and it was some light color silk cloth with very light motif prints of I mean very light red, yellowish green kind of motif print. It was silicon cloth, and it got uh, torn in between by a small 1 inch by 1 inch size. एक वो angle से बन के जो कपड़ा होता है. I was just trying to analyze, is it something like that? I mean, I continuously backing back into the universe, my materialistic words, patterns. Yeah. Somewhere I'm holding certain things within myself. Yes. Yeah. Actually, your voice is cracking, but whatever I heard from you is that last week you told me that red color after the meditation, if I'm not wrong. Red color would something I need to think of. Yes, yes. ओके एनीवे जैसे कि हमारे यहाँ टाइम का एक प्रॉब्लम, मतलब हम एक टाइम में हमें खत्म करना होता है, क्योंकि सो इट्स आवर ड्यूटी कि आप लोगों को वहां से वापस ले आए. लेकिन कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप आना नहीं चाहते हो, देन यू टेक योर ओन टाइम. आप बैठकर वो जितना देर हो सके उसको एक्सपीरियंस कीजिए, फिर कम बैक. ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हम जूम में है तो हमें तो वो करना है ना कि टाइम जो हो जाता है तो उसके बाद हमें वापस आना है, राइट. और जो रेड कलर आप देख चुके हो, वो दैट डे आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इट्स अ वाइब्रेशन, क्योंकि शक्ति का जो कलर होता है वो रेड होता है. अगर आपको ये अनकंफर्टेबल लग रहा है, देन यू शुड डू ग्राउंडिंग. आप ग्राउंडिंग कीजिए, क्योंकि एक्सेस एनर्जी ग्राउंडिंग के थ्रू ही जाना चाहिए. और अगर आपको अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ, इट्स द ब्लेसिंग्स ऑफ शक्ति. अगर आपको वो रेड कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इट्स ओके. लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, देन डू ग्राउंडिंग. कुछ ग्राउंड, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाने से कभी कभी तकलीफ होता है अंदर, तो आप ग्राउंडिंग कीजिए. ओके, नमस्ते.
नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते। नमस्ते। बहुत मतलब अमेजिंग आपका सेशन ज्वाइन किया है एंड प्रैक्टिकल पार्ट इज ऑलवेज बेस्ट। और शुरू में मुझे थ्योरी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन प्रैक्टिकल में पूरा समझ में आ गया। थ्योरी में कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुआ? आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी भी समझना जरूरी होता है। तो आपका कॉन्सेप्शन क्लियर होंगे तो बाद में, अभी थ्रू द गाइडेड मेडिटेशन यू हैव डिड इट, बट यू डन इट, बट ऐसा होगा ना कि आपका कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं हो पाएंगे तो आप बाद में ये नहीं कर पाओगे, राइट ना? तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए। मैं अगर कहीं पर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको वहां पर समझा दूंगी, राइट? ओके ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। हाँ हाँ। यूजुअली मेरी ऐसी होती है कि मुझे मतलब एक ऐसा है कि मुझे शास्त्रार्थ नहीं समझ में आता। मुझे अच्छा अच्छा, 2-3 बार रिपीटेशन, हाँ हाँ हो सकता है, राइट। नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे एक चीज अच्छे आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली। मतलब ऐसा है कि हाँ कभी-कभी ऐसा होता है मेरा कि नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे मेरा फीलिंग्स अच्छा से समझ में आता है और मुझे वो फील हुआ कि मैं राइट हूँ। वाओ, मेरा या मुझे यही एक याद आ रहा है, तो क्वेश्चंस के आंसर भी मुझे मिल गए, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि वो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरे आंसर्स क्या थे। ओके। बेस्ट वे इज सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। आप मेडिटेशन में बैठो, खुद को क्वेश्चन करो और आपको ही वो रिप्लाई सबसे ज्यादा अच्छा मिलेंगे, तो आप वहां पर ही वो आंसर ढूंढ पाएंगे। हाँ, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली, कुछ प्रॉब्लम है साउंड का, शायद नेटवर्क इशू। नो इशू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। We have finished with this sharing. और कोई है शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस या एनी क्वेरी? या फिर आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और मधुमिता जी, हाँ, we can end now. Yes. थैंक यू एवरीवन। Thank you. Good night. मधुमिता जी, Pranam. हाँ.